प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ध्यान के विषय में बता रहे थे और बताते बताते स्वामी जी अन्नमय कोश के पर आ गए और अन्नमय कोश में हाथ उठाने की प्रक्रिया को एक्सप्लेन कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि हाथ उठाने में 4 अवस्था आपके ध्यान में आई। उठने वाला हाथ 1, नंबर 2 उठाने की शक्ति, और नंबर 3 उठाने का संकल्प, और चौथा उठाने का अभिमान। अभिमान है विज्ञानमय कोश में, संकल्प है मनोमय कोश में, शक्ति है प्राणमय कोश में, द्रव्य है अन्नमय पदार्थ है, और चैतन्य चारों में है। अब यह हाथ को उठाने बैठाने में जो मज़ा आता है वह क्या है? हमको बोलने में मज़ा आ रहा है और आपको सुनने में मज़ा आ रहा है। यह मज़ा क्या है? कि यह मज़ा कर्तृत्व के अंदर है। जहाँ आदमी जानबूझकर कोई काम करता है वहाँ कर्म की सफलता में जब वासना शांत होती है तब यह शांत वासना की उपाधि से अभिव्यक्त होता है। इसको आनंदमय कोश कहते हैं और इसमें जो चैतन्यमय है उसको आनंदमय पुरुष बोलते हैं। जैसे आपके मन में गुड़ खाने की इच्छा हुई तो गुड़ द्रव्य है और उसको आपके हाथ से उठाया, मन से संकल्प किया कि खाएंगे, उसको मुंह में डालकर चबाया या उसका स्वाद लिया, अब थोड़ा मज़ा आया तो बोले मज़ा गुड़ में से आया कि जीभ में से आया कि और कहीं से आया। यदि आपका मन कहीं और हो तो गुड़ खाने का मज़ा आवेगा? नहीं आवेगा। तो मन की एकाग्रता जरूरी है। अच्छा, गुड़ खाने की आपकी इच्छा ना हो और कोई ज़बरदस्ती आपको गुड़ खिलावे तो मज़ा आवेगा? नहीं। तो माने कर्तृत्व के बिना मज़ा नहीं आवेगा। वह तो डायबिटीज़ रोगी हो और खुद परहेज करना चाहता हो कि हम गुड़ नहीं खाएंगे और कोई ज़बरदस्ती मुंह में डाल दे तो उसको गुड़ खाने का मज़ा आवेगा क्या? सुख नहीं होगा। स्वाद जो जीवा पर आता है वह दूसरी चीज़ है और सुख दूसरी चीज़ है। यह ऑपरेशन करते समय जो दर्द होता है वह पीड़ा दूसरी चीज़ है और दुख दूसरी चीज़ है। पीड़ा का नाम दुख नहीं है और स्वाद का नाम सुख नहीं है। सुख तो स्वाद का त्याग करने में भी आता है कि कितनी बढ़िया चीज़ हमारे सामने आई और हमारे मन में कोई प्रलोभन नहीं आया और हमने उसका त्याग कर दिया, तो सुख तो कर्तृत्व से भी अंदर है। तो क्या होता है कि गुड़ खाने की इच्छा हुई थी, गुड़ मिल गया तो गुड़ खाने की इच्छा शांत हो गई। अब क्या हुआ कि जब तक दूसरी कोई इच्छा आई नहीं तब तक गुड़ खाने का मज़ा है, और जहाँ यह आया कि अब कोई चटपटी मसालेदार नमकीन चीज़ चाहिए खाने को, उसी समय गुड़ का स्वाद स्वाहा हो गया। क्यों? कि वह एक वासना पूरी होने पर और दूसरी वासना के उदय होने के पूर्व जो तुम्हारे चित्त में शांत वासना की स्थिति थी उसमें आनंद में आत्मा प्रतिबिंबित हो रहा था। हाथ उठाया, हाथ गिराया, इसमें एक इच्छा पूरी हुई, अपने कर्तृत्व का अभिमान पूरा हुआ, थोड़ा मज़ा आ गया। यह मज़ा आनंद में कोश में गया। इसमें भी चैतन्य है। यह मज़ा किसको आवेगा? चैतन्य होगा उसको मज़ा आवेगा। चैतन्य होवे तो कर्म होगा। विकार बिना चैतन्य के भी भले ही होता होवे, लेकिन कर्म बिना चैतन्य के नहीं होता। विकार दूसरी चीज़ है। विकार का मज़ा नहीं आता चैतन्य को। माने बिना किए हुए जो काम हो जाएगा उसमें मज़ा नहीं आता। यह जैसे बाल बढ़ जाते हैं, भोजन पच जाता है, सांस अपने आप आती जाती है, उनका मज़ा कहाँ आता है? यदि हम प्राणायाम कर लें तो सांस को रोकने का मज़ा हमको आएगा और अपने आप जो सांस चलती है उसका मज़ा ही नहीं आवेगा। तो वस्तु होना अन्य में वह भी बिना चैतन्य के सिद्ध नहीं है। क्रिया का होना प्राण में वह भी बिना चैतन्य के सिद्ध नहीं है।
और संकल्प का होना मनोमय वह भी चैतन्य के बिना सिद्ध नहीं है, और कर्तापन का होना जो ज्ञान में वह भी चैतन्य के बिना सिद्ध नहीं है। तो ये सब सिद्धि चैतन्य से ही है। व्याख्या बहुत सुंदर चल रही है भगवान, और आगे बढ़ाएंगे मीमांसा को अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।